नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है अनम शेख का। और देखिए आखिरकार अनम को भी बलूचिस्तान की खबर लेकर आनी पड़ी है। भाई जाहिर सी बात है कि उनके देश में ये प्रॉब्लम चल रही है और बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी कवरेज की जानी चाहिए, उनको आवाज़ मिलनी चाहिए। तो अच्छा कदम उठाया है अनम में कि कम से कम बलूचिस्तान की वो बात कर रही हैं। इसका टाइटल है बलूचिस्तान आई ऑन इंडिया वॉन्ट्स मर्जर विथ इंडिया। मर्जर विथ इंडिया, अनम ये टाइटल गलत है। आप बताइए मुझे कि ऐसा भारत की तरफ से कहा गया हो या ऐसा बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से कहा गया हो कि वो भारत से मर्जर चाहते हैं। नहीं, ये असली बात नहीं हुई जो बलूचिस्तान की डिमांड है। बलूचिस्तान के लोगों की जो असली डिमांड है वो रखिए। इसको इंडिया से जोड़ने के लिए आप लोग कुछ भी लिख देते हैं। बलूचिस्तान के किस नेता का बयान आया है कि भाई वो भारत से मर्ज होना चाहते हैं, या भारत की तरफ से किसका बयान आया है कि जी हम बलूचिस्तान को मर्ज करना चाहते हैं। बलूचिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा है। बलूचिस्तान आज़ादी से पहले वो एक आज़ाद रियासत थी, स्वतंत्र देश था। और पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान आज़ाद हुआ है। अगर आप आज़ाद आज़ाद कहते हैं ना, हालांकि आप बनाए गए हो, पैदा हुए हो, लेकिन आपसे पहले से बलूचिस्तान है, पाकिस्तान तो बाद में आया है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। कोई साबित करके दिखाए कि किसी ने बोला हो कि जी मर्जर करना है हमें भारत के साथ। ये गलत खबर है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। सही सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर बलूचिस्तान की भी बात करें तो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा था। अब वो बलोची उठ के इस्लामाबाद आ गए हैं, इस्लामाबाद आए हैं और वो प्रोटेस्ट करे हैं, अपना इंसाफ चाहते हैं, हकूक चाहते हैं। क्या समझते हैं सर कि बलोचियों को ऐसी क्या तंगी है जो आज वो प्रोटेस्ट करें और ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट करें? अलग रियासत हो, ये तो हमें सुनते मेरे ख्याल में 15 से 20 साल हो गए हैं। ठीक हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। ठीक हो गया, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2.5-3 साल पहले भी अपना जो है ना एहतजाज करवाया था, कर रहे थे एहतजाज। तो मुझे नहीं लगता कि इनको जो है ना इंसाफ मिलेगा या इनके हकूक़ इनको मिल पाएंगे। ठीक हो गया। प्रोडिक्शन की जा रही है, ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि बलोची जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, इन्वॉल्व हैं और इंडिया जो है वो इंडिया के साथ हेल्प चाहते हैं। देखें जी, इंडिया की जहाँ तक बात है ना, अगर वो उनकी हेल्प, देखिए आप लोगों के लिए तो सबसे आसान काम, आप लोगों को चूरन देना इतना आसान है भाई। अगर आईएसआई को पता है कि बलोची लोग जो है वो भारत के साथ मिले हुए हैं या भारत सपोर्ट कर रहा है या उसमें रा की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपकी घास छिल रही है आईएसआई, आपकी फौज घास छिल रही है। ये सब टोपी ट्रांसफर करना बंद कीजिए। अपनी नाकामयाबियों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। भारत का बलूचिस्तान में कोई दखल नहीं है। भारत का बलूचिस्तान में कोई वहां पर लेना देना नहीं है। भारत का बलूचिस्तान में कोई हाथ नहीं। अगर ऐसा होता, कभी सोचिए, अगर ऐसा होता तो अब तक पाकिस्तान चुप बैठा होता। अब तक तो पाकिस्तान हर जगह हमें बेनकाब कर चुका होता। लेकिन बोलने भर से काम नहीं होता ना, उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं, उसके लिए प्रमाण चाहिए होते हैं। मेरे बोलने भर से कि आसिम मुनीर चोर है, वो चोर साबित नहीं होगा। मुझे उसके लिए सबूत देने पड़ेंगे कि आसिम मुनीर एक नंबर का लफंगा, एक नंबर का चोर आदमी है, तब जाके होगा। वैसे तो है चोर वो, मतलब मेरे कहने भर से तो नहीं होगा। सबूत देने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। उसके अकाउंट में पैसे आए, जमीन खरीदी, कोठी बनवाई, बाहर जाके जजीरा ले लिया, बेल्जियम जाके बस गया, कुछ तो हुआ जैसे बाजवा ने किया। उसके परिवार को करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए की उसका बैंक बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब यह कि ऐसे साबित होता है कि जी कोई चोर है या आप किसी पर आरोप साबित होंगे। अब आप लोग कहते रहिए और इंटरनेशनल फोरम पर जाकर आप लोगों का पोल खुल जाती है, आपकी बेनकाब हो जाते हैं आप लोग, क्योंकि झूठ बोलने में माहिर हैं आप। पूरी दुनिया जान चुकी है कि एक नंबर का पाकिस्तानी झूठ है। कोई साबित कर दे कि बलूचिस्तान में भारत की फंडिंग है, बलूचिस्तान के लोग भारत से मिले हुए हैं, बलूचिस्तान में भारत की एजेंसी रा शामिल है। साबित करो ना यार। आज तक साबित नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, होगा तब तो। हमें क्या मतलब है बलूचिस्तान से यार। बलूचिस्तान को कब्जा आपने किया, बलूचिस्तान के लोग फ्रीडम फाइटर हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, उनका क्या मतलब है हमसे। कश्मीर वाला मामला थोड़ी ना है कि आप लोग कश्मीर में फ्यूल पंप कर रहे हो, उसके तो सबूत हैं, हम तो दे चुके हैं, इसीलिए आप लोग फंसे हुए हो। भी लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान में कौन सा लीडर है जो इनकी हेल्प करेगा? अगर वो अपने हक के लिए हैं
तो मुझे यही लगता है कि उनकी जो है उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इंडिया के साथ वो मिले हुए हैं, उनके साथ मुलव्वस हैं, तो मुझे ये बताएं कि कौन इंडिया के साथ नहीं मुलव्वस है। इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक थोड़ी है। इंडिया में आप देखें, इंडिया की आप हुकूमत देखें, इंडिया की आप जो है अपना वो देखें, नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क को किधर से किधर ले गए हैं। अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो हैं मोदी सरकार का जो है इस्तकबाल कर सकते हैं, उधर के मुसलमान जो हैं वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, तो हमें भी चाहिए अगर हम भी अगर उनके आगे हाथ फैलाएं या उनसे मदद मांगें तो इसमें कोई हर्ज वाली बात तो कोई नहीं है। अब देखें तो हम ये कहते हैं, हमारी पब्लिक भी कहती है, हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि हम इंडिया से बहुत बेहतर और अफजल हैं। क्या आप समझते हैं कि हम इंडिया से बेहतर हैं, जो आज उनकी सूरत और हमारी सूरत हाल है? देखिए जी, इंडिया से हम बेहतर हैं, हम तो 70 साल से सुन रहे हैं कि हम इंडिया से बेहतर हैं। ठीक है, जो सा भी हुक्मरान आता है वो हमें लॉलीपॉप देता है, लो जी हम इंडिया से आगे जा चुके हैं। और भाई इंडिया की तो आप बात ही ना करें, अगर आपने इंडिया का कंपैरिजन करना तो किसी यूरोप कंट्री से जाके करें। अगर आपने इंडिया का कंपैरिजन करना है तो यूरोप कंट्री से जाके करें। आप बांग्लादेश को भी छोड़ें, आप भाई अफगानिस्तान के आगे कुछ नहीं है। कहाँ तरक्की, कहाँ हमारी फैक्ट्रियाँ, कौन सी हमारी मैन्युफैक्चर हो रही है? कोई बाइक मुझे दिखा दे, कोई हमें गाड़ी दिखा दे, हमारी कोई प्रोडक्ट दिखा दे, कोई यूरोप उठा रहा है। ठीक हो गया, आप इंडिया की बात कर रही हैं मैडम। इंडिया जो है वो हमसे कमो पेश 40 से 50 साल आगे जा चुका। इंडिया जो है, इंडिया आपसे अब जंग भी नहीं करेगा। वो कहता है कि हमारी गुर्बत के लिहाज से आप हमारे साथ आएँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आएँ, अपनी मोशत पहले जाके ठीक करें। आपका जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा तकरीबन 3 क्लास का 4th क्लास का बच्चा जो है आपके FA BA को पकड़ है। आप कहते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारा तरक्की याफ्ता मुल्क क्या है? हम यहाँ पे जो है जब खाना पकाने की बारी आती है, हमारे जब बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं तो हमारी गैस तो आ नहीं रही होती, लाइट तो आ नहीं रही होती। क्या डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, क्या तरक्की है? कोई एक तरक्की का हमें आप नाम तो बताएं कि इस मुल्क का हम फ़ख्र करें कि हमारा मुल्क इंडिया से आगे चला गया, हमारा मुल्क जो है बांग्लादेश से आगे चला गया, हमारा मुल्क जो है अफगानिस्तान से आगे चला गया। भाई पाकिस्तान डे बाय डे जो है वो ज़ीरो नहीं, माइनस से माइनस होता जा रहा है। हम डे बाय डे माइनस होते जा रहे हैं। हम जिधर खड़े हैं यहाँ पर तो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो यहाँ पे सरमायादार हैं, ताजर हजरात हैं, वो कोई दुबई बैठा है, कोई सऊदीया बैठा है, कोई इंडिया जाके बिजनेस कर रहा है, कोई चाइना जाके बैठा हुआ है। और भाई नहीं, ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो है ना फॉर सेल है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर बलोचिस्तान की बात करें तो बलोची इस टाइम कह रहे हैं हम UN जाएंगे, UN जाके बताएंगे कि पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, और बलोचिस्तान भी जाके हम बताएंगे पाकिस्तान ने हमारे साथ ये सलूक किया है। बलोची जब औरतें वहाँ की इस्लामाबाद आई तो ठंडा पानी बरसाया गया उन पे, सर उन पे हाई वोल्टेज लाइट फेंकी गई, उन पे लाठी चार्ज किया गया। सर मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान औरतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? शायद वो टेररिस्ट है। बलोची जो है वो गैर मुस्लिम है जिनके ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है। लम्हा फिक्रिया है यार, खुदा का नाम ले। इंसाफ जब पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, जिस फैमिली को, जिस फैमिली मेंबर को घर से इंसाफ नहीं मिलेगा वो हमसाये के पास जाएगा। 71 में भी तो यही हुआ था। 71 में यही हुआ था ना, कितनी 4 जंगें हुई हैं, कितनी हमने विन की है। 71 में बिल्कुल ये नहीं हुआ था। 71 में ये बिल्कुल नहीं हुआ था। 71 में भारत इसलिए गया क्योंकि आपके फौज के जुल्मों सितम से तंग आकर, जब वहां पर आपकी फौज जेनोसाइड कर रही थी, जब आपकी फौज वहां कत्लेआम कर रही थी, जाकर ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में पढ़िए। वहां से करोड़ों की संख्या में बंगाली भागकर पूर्वी पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान के जो जनता थी वो भागकर भारत में आ गई, हमारे बंगाल में और इधर असम में और उधर बहुत सारी जगहों पर। हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। उनको खिलाएगा कौन, उनको रखेगा कौन, उनकी दवाइयां कौन देखेगा, उनके लिए टेंट कौन लगाएगा, उनके लिए इलाज की व्यवस्था कौन करेगा? भारत पर प्रेशर बढ़ने लगा। और जब प्रेशर बढ़ने लगा, बार बार हमने कहा कि भैया वापस जाओ, और पाकिस्तान से कहा कि ये जल्दी मसले को ठीक करिए। पाकिस्तान माना नहीं, तो मजबूरन, और वो भी जंग हमने नहीं शुरू की थी। 3 दिसंबर 1971 को जाकर पढ़िए आप लोग, पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हमारे कम से कम 15 से 16 एयर बेसिस पर अटैक किया। और जब उन्होंने अटैक किया उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई शुरू की, और उसके बाद 71 की वॉर शुरू हुई है। आपने अटैक किया था, ये मत कहिए। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं,
ये असगर खान रहे हैं एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान। तो जंग हमने शुरू की थी अच्छा, 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने नहीं किया? जी आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे, वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा। जी तो आया बाद में जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी, ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। तो ये आपकी गलती थी ना, लड़ाई हमने शुरू की थी, हाँ खत्म जरूर हमने की, आपके मुल्क को 2 टुकड़ों में बांटकर। तो बलूचिस्तान से हमारा वैसा कोई तो है नहीं कि बलूचिस्तान से भागकर लोग हमारे यहां आ रहे हैं, और बलूचिस्तान हमारा हमसाया नहीं है। आजादी के पहले हुआ करता था, अब नहीं है। हम जंगे एटम बम जंगे क्या पड़ा हुआ है भाई? बलूचिस्तान की आप बात कर रही हैं, बलूचिस्तान में देखे ना गरीब गुरबा लोग भी हैं, ठीक है, वहाँ का निज़ाम आपके सामने ही है, ठीक है। उनको मेरे ख्याल में जो है ना, उन्हें इंसाफ दे देना चाहिए, ठीक हो गया। इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, इंसाफ जो है ना वो आपको बताऊं मैडम, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब बंदों के लिए, गरीब कंट्री के लिए, गरीब सिटी के लिए कोई इंसाफ नहीं है। वो भीख मांगते मांगते बुलकते बुलकते मर जाएंगे, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। सर आखिर पे जाते हुए बस ये बताइएगा, क्या उभरती ताकत इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कौन सी उभरती हुई ताकत है? इंडिया की उभरती हुई ताकत का हम मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान उभरती हुई ताकत। पाकिस्तान तो जब जाते हैं ना सबसे पहले मैच खेलने के लिए ग्राउंड में, तो हम कहते हैं लो जी पाकिस्तान विन कर गया, तो पता चलता है बाबर आजम 0 पे, पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई है, 100 भी प्लस नहीं किया, 100 प्लस नहीं किया तो ढेर हो गई है। और कौन सी ऊपर तो ये ताकत भाई? आप सबसे पहले जो है ना एशिया का मुकाबला करें। साउथ एशिया इंडिया में है, साउथ एशिया अफगानिस्तान में है, पहले आप अफगानिस्तान का मुकाबला करें। उनके टका देखें किधर चला गया। आप अपनी करेंसी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की करेंसी देख लें, आप अफगानिस्तान की करेंसी देख लें। पाकिस्तान किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता। कौन सी उभरती हुई ताकत? हमारी ताकतें जो है ना वो किसी काम की नहीं है भाई। अब जो है ना ताकतों की जगह जो है ना लोगों ने डेवलपमेंट की है, टेक्नोलॉजी ईजाद की है, अपना यूरोप में नाम बनाया है, ये होती है उभरती हुई ताकतें। जो एशिया यूरोप कंट्री से लोग आ रहे हैं, लोग जी भारत चलते हैं, वहाँ जाके बिजनेस करेंगे, मोदी साहब जो है उन्हें लीड करेंगे, वहाँ पे नरेंद्र मोदी हुआ है। क्या इंडिया में मुस्लिम लोग नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है? हर कंट्री, हर ज़ुबान वाले उधर रह रहे हैं इंडिया में, लेकिन वो नारा किसका लगाते हैं? नरेंद्र मोदी का। वो एक लीडर है, सच्चा लीडर है, लम्हा फिक्रिया है। हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे लीडरों को लम्हा फिक्रिया है कि कम से कम आप कहते हो हिंदू हैं वो ये हैं वो हैं, कुछ भी नहीं है भाई। आप उनकी कॉपी करें, ऊपर बढ़े, पता चले कि भाई हमारा मुल्क भी तरक्की कर गया, हमारा मुल्क भी ऊपर चला गया। हम भी वाले सऊदी और दुबई वाले जो हैं इंडिया को प्रेफरेंस दे के पाकिस्तान को कहते हैं गुड बाय। देखिए जी, सऊदिया की तो आप बात ही ना करें। सऊदिया में देखें, सऊदिया में इस्लाम जो है ना फैला, ठीक है। सऊदिया क्या करता है? सऊदिया ने इंडिया का वीज़ा फ्री कर दिया, इसके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। हमारे मुस्लिम को वो मुंह नहीं लगा रहा कि भाई यहाँ पे आएंगे सऊदिया में चोरियाँ करेंगे, हमारे मुस्लिम पकड़े जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी चोरियाँ करते हुए पकड़े जाते हैं।
कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी नहीं पकड़े जा रहे, चोरियाँ करते पकड़े जा रहे हैं, फ्रॉड करते पकड़े जा रहे हैं। जो किसी से फ्रॉड नहीं होता हमारे पाकिस्तानी जाके कर रहे हैं। हमारे इमेज किधर है? हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम देखो किधर चला गया भाई। हमारे जो टीचर हैं वो पैसे बटोर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कमाइयाँ कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं बांट रहे। वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनकी तो आप सिर्फ बातें ही कर सकते हो। नहीं देखें जी, जब पाकिस्तान बना 1947 में बलूचिस्तान ने काफ़ी कुर्बानी दी है उनके लोगों ने, लेकिन अलग कर देना वाला तो ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, उनके जायज़ मुतालबात है, वो गवर्नमेंट को मंजूर करने चाहिए। इस्लामाबाद में आए हैं, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और काफ़ी वो मसले में हैं, उनको उनका हक। समझते हैं कि 71 में बांग्लादेश लागू हुआ, सिंध कहता है हम बनेंगे सिंधु देश, आज़ाद कश्मीर कहता है आज़ाद खुद मुख्तार होगी। सर हर एक रियासत अब पाकिस्तान अगेंस्ट होती जा रही है, क्यों? देखें जी, ये बाहर के मुल्क का एजेंडा है, इंडिया का, इसराइल का, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह इधर लगाए हुए हैं। जो मुल्क दुश्मन अनासिर है ना, उनको ये पैसे देते हैं ताकि वो मुल्क के ख़िलाफ़ चलें। मुल्क को इत्तेहाद रहना चाहिए, सिंधु हो, कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, हम सबको मिल के रहना चाहिए पाकिस्तान में। आपने कहा है इंडिया इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है। अगर इंडिया भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये क्यों नहीं बताते हैं जब कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारा, तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये क्यों नहीं बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर जब खान अफकलात और बाकी लोग नहीं माने, उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान बनने से पहले से देश है, बलूचिस्तान पहले से इस्लामिक देश है, बलूचिस्तान आजाद मुल्क है, बलूचिस्तान पहले आजाद हुआ है, तो हम आपके साथ क्यों मिले? तो आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखा दिया और अपनी फौज भेजी, और फौज भेजकर जबरन अटैक करवाकर साइन करवा लिए। ये क्यों नहीं बताते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भाई अपनी जनता को? ये भी तो बताएं। अच्छा चलिए, मेरे मुंह से आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बातें बोल रहा हूं। आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर परवेज हुदबॉय, वो क्या कहते हैं, सुनिए। जो ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। अब तो भरोसा हो रहा होगा। तो जब भी कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर अगर बलूचिस्तान की बात करता है ना, तो वो अपने सामने बंदे को बताए कि पाकिस्तान ने अटैक करके कब्जा किया था बलूचिस्तान पर, वरना ये फेयर बात नहीं होगी, ये फेयर बात नहीं होगी। असली तारीख और असल चीज पता होनी चाहिए, तब जाकर फेयर रिएक्शन बनता है, ऐसा नहीं बनेगा। तो इंडिया इतनी ताकत रखता है कि वो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है लोगों को। देखें जी, सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इंडिया। इंडिया का प्रॉपर उसमें हाथ है, जो उसके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए हुए हैं, बलोचियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया हुआ है। और दूसरी बात ये, उनके हक भी उनको मिलना चाहिए। तो क्या सर, अगर इंडिया इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में, तो आज अगर वो चाहें इंडिया के साथ मर्ज होना, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए जी, मर्ज का मतलब है कि मिल जाना इससे, लेकिन वो एक मखसूस तबका है जिसको पैसे खिला रहे हैं, तो वो तो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। आपको नहीं लगता, अल्लाह ना करे, फिक्र लम्हा है कि अगर 71 में हम देखें तो बांग्लादेश अलग हुआ, आज अगर ऐसे ही सिनेरियो बन जाए, क्योंकि बलूचिस्तान चाहता है कि हम यूएन के अंदर जाएंगे और यूएन के अंदर जाके बताएंगे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है। अगर यूएन के अंदर बात चली जाती है तो मतलब इंटरनेशनल चली रहेगी, क्या पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट आएगा? जी जी बिल्कुल इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लोग हैं, रहने वाले हैं, उनको उनका राइट मिलना चाहिए। उनको यूएन में ना जाएं, इधर पाकिस्तान के जो है हुकूमत, उनको उनके मसाइल का हल करना चाहिए, देखना चाहिए। आखिरी में एक सवाल, जिस तरह से इंडिया ताकतफुल हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, क्या आप समझते हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अगर हम अपनी बात रखें तो उनके आगे बात पूरी हो सकती है? इंडिया तो एक ना बदमस्त हाथी बन गया हुआ है, वो किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अमेरिका के किसी की बात नहीं सुनता, वो ना ही वो सुन सकता है। पावरफुल है ना, पावरफुल है कह सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। पहली बात कि हम अमेरिका की भी नहीं सुनते हैं, ये बयान देने से पहले अब वही है ना, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई होती नहीं है।
क्या अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल मत खरीदो, तो क्या हमने मना कर दिया क्या कि हम रशिया को मना कर दिया हमने कि नहीं खरीदेंगे? हमने कहा कि हम खरीदेंगे, हमने कहा कि हम खरीदेंगे। तो कैसे अमेरिका की बात मानते हैं भाई? दूसरी बात, मैं पाकिस्तान के हर उस यूट्यूबर से कहना चाहूंगा जो जाकर पाकिस्तानी पब्लिक में रिएक्शन लेता है और जो अगर बलूचिस्तान पर बात कर रहा है, अगर आप फेयर बात करना चाहते हैं, निरपेक्ष बात करना चाहते हैं, तो दो बातें जरूर करिए। आप अपनी जनता से पूछिए कि क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल कैसे हुआ? क्या वो अपने मन से हुआ या उस पर फौज भेजकर अटैक करके कब्जा किया गया? अगर वो सही जवाब देता है तो ठीक है, गलत जवाब दे तो बताइए कि जी नहीं, पाकिस्तानी फौज गई थी, हमला किया था, अटैक किया था और उसको फिर शामिल कराया गया था। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये कहता है कि बलूचिस्तान में भारत शामिल है, भारत फंडिंग कर रहा है, भारत के लोग शामिल है, भारत की एजेंसी शामिल है, तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, पूछिए कि अगर ऐसा है तो फिर हम आईएसआई हमारी नंबर 1 कैसे हो गई? और अगर ऐसा है तो अभी तक ये प्रूफ क्यों नहीं कर पाए हैं? ऐसा है तो पाकिस्तान की सरकार भारत को घसीटने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं जाती, यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं जाती? सबूत लेकर क्या कर रही है? 76 ईयर से सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं कि जी भारत इसमें मुलव्वस है? साबित करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। ये दो चीजें जरूर पूछिए, तब जाकर क्लियर होगा पाकिस्तान के लोगों को, वरना हवा हवाई बातें करते रहिए, उसमें क्या है। लेकिन भारत के दर्शक भी समझदार हैं, हवा हवाई बातें होती रहेंगी तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सच्ची बात नहीं होगी। तो मैं सारे यूट्यूबर्स को ये कह रहा हूं कि सच्ची बात करिए, भारत के लोग सब जानते हैं और धीरे धीरे वो सब समझ लेंगे और धीरे धीरे काम हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।